दोस्तों मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पुष्पा 2 की, पुष्पा द रूल। तो मैं आज आप लोगों को पुष्पा 2 की स्टोरी नरेट करूँगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जापान से, जहाँ की पुष्पा की जापानियों के साथ बहुत तगड़ी फाइट होती है, जिसमें कि जापानियों ने पुष्पा से लकड़ी की डिलीवरी ले ली होती है और वो उसे पैसे नहीं देते, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा फाइट होने के कारण पुष्पा सबको चुन चुन के मार देता है। और इसी बीच पुष्पा को गोली लगती है और पुष्पा पानी में गिर जाता है, तो वो डूबने लग जाता है। और डूबते ही उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था। अपने घर में होता है, उसकी बीवी उसको दिलासा देती है कि कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुष्पा के लोग जो होते हैं वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। और उसी बीच भंवर सिंह यानी पुष्पा का दुश्मन, जो कि अब बहुत ही खतरनाक हो चुका था, वो अपना बदला लेने के लिए पुष्पा के लकड़ी काटने वाले लोगों के साथ मिलकर जंगल में चला जाता है लकड़ी काटने के लिए। और वहाँ पे जब वो जाता है तो वो देखता है कैसे कैसे ये लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये लोग ला रहे हैं। और वो उन सबको वहीं पे पकड़ लेता है और वहाँ पे उनको पकड़ने के बाद वो सबको ले जाके जेल में बंद कर देता है। और जेल में बंद करने के बाद उनका रिमांड लेता है, उनको बहुत मारता है। ये बात पुष्पा को पता लगती है और उसके बाद पुष्पा वहाँ जेल में पहुँचता है, जहाँ की भंवर सिंह अभी नहीं होता। और वो वहाँ से अपने दोस्तों को छुड़ा देता है और अपने सारे साथियों को छुड़ाने के बाद वो वहाँ से ले जाता है। हालांकि वो वहाँ से सारे पुलिस वाले भी खरीद लेता है, उनका भी वहाँ से इस्तीफ़ा दिलवा के उन सबको भगा देता है और पुलिस स्टेशन पूरा खाली हो जाता है। तो ये बात जब भंवर सिंह को पता लगती है तो भंवर सिंह बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और भंवर सिंह फिर उनके सारे प्लान को जानने के लिए वो उनके जो खबरी होते हैं उनके पास जाता है, पर उनमें से कोई नहीं बताता। लेकिन जो उसका एक दुश्मन होता है, जो कि सिंडिकेट का मेंबर होता है, सिंडिकेट को संभाल रहा होता है, वो उनको खबर दे देता है, भंवर सिंह को खबर दे देता है कि पुष्पा इस बार बहुत बड़ी गेम करने वाला है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लकड़ियों को वो विदेश भेजने वाला है, उसकी किसी विदेशी के साथ डील हो रखी है। तो सीन शिफ्ट होता है पुष्पा की तरफ, जहाँ की पुष्पा सीएम से मिलने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी श्रीवल्ली उसे कहती है कि अगर तुम सीएम से मिलोगे तो उसके साथ एक फ़ोटो लेना, मुझे ड्राइंग रूम में लगानी है। तो पुष्पा अपनी बीवी से कहता है ठीक है मैं ले लूँगा। और पुष्पा निकलता है सीएम से मिलने के लिए। उसके साथ सिद्धप्पा होते हैं, जो कि सीएम से मिलते ही उसे कहते हैं कि पुष्पा तुम्हारे साथ एक फ़ोटो लेना चाहता है। पर सीएम सिद्धप्पा से कहता है कि पैरों की जूती जो होती है वो पैरों में ही अच्छी लगती है, उसे हाथों में नहीं पहना जाता। ये बात पुष्पा को बहुत चुभती है, जिसके कारण कि पुष्पा बहुत नाराज़ होता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ये बात सिद्धप्पा से कहता है कि तुम सीएम बनना चाहते हो? तो सिद्धप्पा कहता है अगर तुम बनाओगे तो ज़रूर बनूंगा। तो कहता है कि तुम सीएम बन जाओ, मैं तुम्हें सीएम बनाता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपये दूंगा। तो सिद्धप्पा ये बात सुन के खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम ये कहाँ से लाओगे? तो पुष्पा कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस सीएम बनने की तैयारी करो। कट टू सीन शिफ्ट होता है, जहाँ की सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है और वहीं दूसरी तरफ पुष्पा भी सेंट्रल मिनिस्टर के भाई से मिलता है। उसे 5 करोड़ रुपये देके उससे कहता है कि तुम अपने भाई सेंट्रल मिनिस्टर से मेरी बात कराओ। दूसरी तरफ सेंट्रल मिनिस्टर के घर पे एक सोफ़ा आता है जिसमें कि 25 करोड़ रुपया होता है, जो कि सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए दिया गया होता है। और सेंट्रल मिनिस्टर इस बात को लेकर वैसे तो हैरान होता है, पर वो कुछ देर पुष्पा से बात करने के बाद वो उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा लेता है और वो सीएम बनाने के लिए मान जाता है। तो सीन शिफ्ट होता है, जहाँ की पुष्पा एक विदेशी व्यापारी से मिलने जा रहा होता है, जो कि बहुत बड़ा डीलर होता है चंदन की लकड़ियों का। और उससे मिलते ही बात करता है तो विदेशी व्यापारी कहता है कि मैं कोई 2-4 क्विंटल की डील करने वाला नहीं हूँ, अगर मुझे देना है तो 1000 क्विंटल का कम से कम डील देना पड़ेगा। तो पुष्पा कहता है कि 1000 क्विंटल नहीं, मैं तुम्हें 2000 क्विंटल दूंगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें 1 क्विंटल पर 2.5 करोड़ रुपया चार्ज करूंगा। तो विदेशी व्यापारी मान जाता है और उसे वो 2000 क्विंटल की डील दे देता है, जिसके बदले में वो उसे 5000 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाता है। तो पुष्पा वहाँ मान जाता है और वो उससे 4900 करोड़ रुपए लेके उसे 100 करोड़ रुपए छोड़ देता है। और वो बोलता है 100 करोड़ के बदले में मुझे तुम्हारा हेलीकॉप्टर चाहिए, और वो वहाँ से उसका हेलीकॉप्टर लेके निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ की पुष्पा अपने हर व्यापारी से कहता है कि मुझे चंदन की लकड़ी का एक पीस मुझे चाहिए, जिससे कि मुझे 2000 क्विंटल की एक डिलीवरी देनी है। तो सब लोग लग जाते हैं चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। और यही बात मंगल सीनू को पता लगती है, जहाँ की उसकी बीवी उसे भड़काती है और ये बात वो जाके भंवर सिंह शेखावत को बता देती है, जहाँ की भंवर सिंह शेखावत
उन लोगों की फील्डिंग लगाता है, जहाँ की वो उसके 3 ट्रक को भी पकड़ लेता है और उसे आग लगा देता है, जहाँ की जो उसका एक व्यापारी होता है, जो पुष्पा का एक आदमी होता है, वो उसको मार भी देता है। तभी ये बात सारे शहर में फैल जाती है, ये बात पुष्पा को भी पता लग जाती है। और जो मरा होता है, जब उसकी अर्थी पे सब लोग पहुंचते हैं, उसको जलाने के लिए पहुंचते हैं, तब वहाँ पर ये बात हो रही होती है कि ये मरा नहीं है, इसे मारा गया है और ऐसे ही सब लोग धीरे धीरे मरेंगे अगर तुमने पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत की दोस्ती नहीं कराई। ये बात सेंट्रल मिनिस्टर तक भी पहुंच जाती है और सीएम इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से सोच रहा होता है और सीएम फिर उन सब लोगों से वादा करता है कि अब मैं किसी और को नहीं मरने दूंगा और मैं पुष्पा और भंवर सिंह की दोस्ती कराऊंगा। तो सीएम भंवर सिंह के पास पहुंचता है और वो उसे पुष्पा से दोस्ती करने की बात करता है, पर भंवर सिंह नहीं मानता और भंवर सिंह कहता है कि अगर पुष्पा मुझे सॉरी बोलेगा तो शायद मैं कुछ सोचूंगा इस बारे में। तो सीएम भंवर सिंह से कहता है कि ठीक है, पुष्पा तुम्हें सॉरी बोलेगा। तो इस बात पे भंवर सिंह कहता फिर पार्टी होगी और पार्टी का अरेंजमेंट करो। तो पार्टी अरेंजमेंट होती है, जहाँ की पुष्पा बहुत ज़्यादा शराब पी के पहुँचता है, पर वो इतने नशे में होता है कि वो वहीं बैठा बैठा सो जाता है और फिर एकदम उसे सीएम बोलता है कि पुष्पा फटाफट सॉरी बोलो और खेल ख़त्म करो। तो पुष्पा वहाँ नशे की हालत में उसे सॉरी बोल देता है, पर जब वो पुष्पा वहाँ से जा रहा होता है उसे ये बात बहुत खलती है, बहुत चुभती है और वो वहाँ से वापस आता है और आके भंवर सिंह की गाड़ी को टक्कर मारता है, जिसके कारण कि भंवर सिंह पानी में गिर जाता है। और फिर वो वहाँ पर भंवर सिंह को एक धमकी देता है कि अगर तेरे अंदर दम है तो मेरी लकड़ी पकड़ के दिखा, 2000 क्विंटल का ऑर्डर है और मैं इस डेट को लेके जाने वाला हूँ। ये बात सुन के भंवर सिंह को बहुत गुस्सा आता है और ये बात आग के बवंडर की तरह फैल जाती है और इस बार दुश्मनी बहुत बड़ी हो चुकी होती है और इस बार बहुत ही बड़ा प्लान होता है, जहाँ की पुष्पा की लकड़ियों को पकड़ने के लिए भंवर सिंह ने अपने पुलिस का एक एक आदमी हर जंगल में फैला दिया होता है, हर एक कोने में, हर एक नाके पे, हर जगह फैला दिया होता है, जहाँ की एक पुल को भी घेर लिया होता है। लेकिन पुल के नीचे जो समंदर होता है वो इस टाइम पे सूख चुका होता है, क्योंकि पुष्पा ने बांध बंद करा के प्लानिंग करता है और वो वहाँ से ट्रक पास करा भी लेता है। लेकिन ये बात भंवर सिंह को पता लगती है और भंवर सिंह पुल के नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ हाथी आ जाते हैं जो भंवर सिंह का रास्ता रोकते हैं और दूसरी तरफ कुछ ट्रक आ जाते हैं जो भंवर सिंह का रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन भंवर सिंह अकेला ही पैदल भागता हुआ वो वहाँ तक पहुँच जाता है और उनके ट्रकों को घेर लेता है और भंवर सिंह उसका माल पकड़ के सारा का सारा अपने गोडाउन में डाल देता है और पुलिस के हिरासत में ले लेता है। और तभी वहाँ मीडिया बुलाता है और मीडिया में बताता है कि मैंने पुष्पा का सारा माल पकड़ लिया है। और ये बात जब पुष्पा तक पहुँचती है तो पुष्पा भंवर सिंह को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। लेकिन ये एक सस्पेंस होता है, क्योंकि माल पास हो चुका होता है, लेकिन ये बात भंवर सिंह को नहीं पता लगती। पर ये जब वहाँ पे चंदन की लकड़ियों को चेकिंग करने वाले लोग आते हैं, जब वो चेक करते हैं तो पता लगता है कि वो सारी चंदन की लकड़ियाँ नकली हैं और पुष्पा ने माल आगे क्रॉस कर चुका है। तो माल उसका आधे रास्ते तक पहुँच चुका होता है, बस बॉर्डर क्रॉस करने की देरी होती है, जो कि एक पानी के ज़रिए क्रॉस करना होता है। तो भंवर सिंह जैसे ही वहाँ से निकलता है और वो माल ढूंढने के लिए उस जगह पे पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि माल ट्रक में नहीं बल्कि टांगे के ज़रिए गया है, जो कि चंदन की लकड़ियों का ही टांगा था। और वो सारे के सारे समुंदर में छुपा देता है टांगों को और वो शिप में बांध के उसे बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी करता है। लेकिन भंवर सिंह शेखावत वहाँ पहुँच जाता है, जो कि वहाँ ढूंढने लगता है लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी भंवर सिंह शेखावत पानी में छलांग लगाता है और उसे पता लगता है कि सारा के सारे जो चंदन की लकड़ियों के टांगे हैं वो सारे पानी में हैं। जैसे ही भंवर सिंह को पता लगता है, वो सारे बोट वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकल पड़ते हैं और सारी पुलिस फोर्स भी उनके पीछे भागती है। लेकिन जब तक भंवर सिंह उनका पीछा करता तब तक वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके होते हैं और भंवर सिंह भी बॉर्डर क्रॉस करने लगता है। लेकिन बॉर्डर पे खड़ी पुलिस भंवर सिंह को वापस मोड़ देती है और कहती है कि तुम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, ये मछुआरे लोग हैं, ये जा सकते हैं लेकिन तुम नहीं जा सकते। तभी पुष्पा बॉर्डर क्रॉस अपने हेलीकॉप्टर से उतरता है और वहाँ खड़ा होकर उन सारे मालों की डिलीवरियाँ ले लेता है और वो उस सारी चंदन की लकड़ियों को, 2000 क्विंटल की लकड़ियों को उस विदेशी व्यापारी तक पहुँचा देता है। और सीन शिफ्ट होता है भंवर सिंह शेखावत की तरफ, जहाँ की वो एक टांगे को पकड़ लेता है, जो कि टांगा पूरी की पूरी चंदन की लकड़ी से बना हुआ होता है। और वहीं से पुष्पा गुजरता है और पुष्पा उससे मिलता है तो पुष्पा को वो चिढ़ाते हुए कहता है कि तूने मुझे बोला था कि तू अगर एक लकड़ी भी चंदन की पकड़ लेगा तो मैं मजदूरी करूँगा। तो यही बात पुष्पा को चुभती है और पुष्पा उसे कहता है
कि तूने अभी पकड़ी नहीं है, अभी तू देख। और पुष्पा वहाँ बोलता है बूम, और वो चंदन की लकड़ी का टांगा वहाँ फट जाता है और फिर भंवर सिंह शेखावत हैरान हो जाता है और वो वहाँ से पुष्पा निकल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ की पुष्पा पूजा करने के लिए अपने परिवार के साथ मंदिर की तरफ निकलता है और मंदिर पहुँचते ही वहाँ उसकी जो बीवी होती है श्रीवल्ली, वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही बेहोश होती है सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी उसकी माँ को पता लग जाता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने वाला है। ये बात जैसे ही पुष्पा को पता लगती है, पुष्पा महाकाली के गेटअप में आ जाता है और वहाँ पे डांस करने लगता है। डांस करते करते ही कुछ वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने महाकाली का ड्रेसअप किया होता है और पुष्पा की वहाँ उन लोगों से भिड़प होती है, क्योंकि वो लोग वहाँ उसकी भतीजी को, यानी जो पुष्पा का सौतेला भाई है, उसकी बेटी को छेड़ रहे होते हैं, जिससे कि पुष्पा उन सबको बहुत मारता है और उनका सर मुंडवा के, उनका मुंह काला करके गधे पे बिठा के वहाँ से भेज देता है। जो बात उन लोगों को बहुत चुभती है, जिसके कारण कि पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाप को बोलते हैं कि मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। तो ये बात पुष्पा को पता चलती है और पुष्पा प्रेस में चला जाता है अपनी बंदूक के साथ और वहाँ पर खुला चैलेंज करता है कि अगर किसी ने मेरी भतीजी को हाथ लगाया, मेरे बच्चे को हाथ लगाया, तो मैं उसे रपारप काटूंगा। तो ये बात जैसे ही उनको पता लगती है, वो पुष्पा को फ़ोन करते हैं और पुष्पा को फ़ोन करके 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं और कहते हैं तू अकेला हमारे अड्डे पे आ जा। पुष्पा 10 करोड़ रुपए लेके एक सोफ़े में वो उसके अड्डे पे अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचता है, उन गुंडों को मारने के लिए उनके पास पहुंचता है। तभी उसे एक फ़ोन आता है जो कि सेंट्रल मिनिस्टर का फ़ोन होता है और वो उसे कहता है कि ये मेरे भतीजे हैं, तुम इसे कुछ नहीं करोगे। तो पुष्पा कहता है कि इसने मेरी भतीजी को किडनैप किया है, मैं इसे जान से मार दूंगा। तो उसे सीएम भी बहुत रोकता है, लेकिन वो पुष्पा मानता नहीं है और उन सबको मार देता है। तभी वहाँ पे जो सेंट्रल मिनिस्टर का भाई होता है वो वहाँ पहुँचता है और पुष्पा उसको भी मार देता है। और जैसे ही वहाँ उन दोनों को मारता है, सीन शिफ्ट होता है जहाँ की सेंट्रल मिनिस्टर अपने भाई और अपने भतीजे का अंतिम संस्कार कर रहा होता है और वहाँ वो शोक मना रहा होता है, उनके फ़ोटो पर माला चढ़ाता है। और तभी वहाँ पे उसके पास एक गुलदस्ता आता है जिसमें कि शायद बॉम्ब था और वो गुलदस्ता किसने भेजा अभी तक ये सस्पेंस है, ये किसी को नहीं पता। और एक गुलदस्ता जहाँ की पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है वहाँ पे भी जाता है, उसमें भी बॉम्ब था। और ये गुलदस्ता एक ही आदमी ने भेजा होता है और वो एक पहाड़ पे खड़ा होके इस गुलदस्ते को ब्लास्ट करता है। और जैसे ही ये ब्लास्ट होता है, ये नहीं हमें पता लगता कि ये गुलदस्ता ब्लास्ट कहाँ पे हुआ है, ये सेंट्रल मिनिस्टर के पास ब्लास्ट हुआ है या पुष्पा की भतीजी की शादी में ब्लास्ट हुआ है। ये एक सस्पेंस है और कट्टू वहीं से हमें पता लगता है कि इसका पार्ट 3 आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नई नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अगले मूवी के एक नए कॉन्टेक्ट के साथ और एक नए नरेशन के साथ। तो दोस्तों गुड नाइट, शब खैर, आदाब।